जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज हम आपको इस वीडियो में रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज़ें भूल कर भी कभी मत लाएं। पति को भारी नुकसान होता है। शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी बदलाव होने लगते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आते हैं ये चीज़ें तो पूरा घर बर्बाद होने लगता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन के बारे में आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है। इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाना चाहिए और इसका सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या आपको नहीं लाना है, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही अनमोल है। और वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे आपके रिश्तेदारों में सभी को यह जानकारी मिल सके, दूसरे लोगों का भी भला हो सके। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो दोनों परिवारों में खुशहाली बनी रहेगी। अंत तक जरूर देखिएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो आपको इस वीडियो में यह जानकारी अच्छे से मिलेगी। भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन
भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूँगा, तेरी हर जिद पूरी करूँगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। माँ बाप नहीं हैं तो माँ बाप की कमी को पूरा करूँगा। पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूँगा। माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूँगा और बहनों को उपहार वगैरह भेंट करेंगे। भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार को कब मनाया जाएगा। 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5:47 से दोपहर तक रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह 5:57 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मन है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हम हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या शुभ कार्य को जब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहा है जो राज पंचक होगा, इसको अशुभ नहीं माना जाता है। यह अशुभ होता है उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधें ताकि पूरा घर परिवार परेशानियों से बचा रहे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार हमें मनाना बहुत ही चाहिए। शुभ और मंगलकारी रहेगा घर के लिए। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। कई लोगों के यहाँ पर परंपरा होती है सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी
बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधें या नारायण के बांधें, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें। वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज, मांस, मंद्रा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूड़ी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयाँ जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो ज़रूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के लिए बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती हैं, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है।
वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं। क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पंछी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र भी नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतार करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन से यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, इसके बाद हमारे यहाँ घर पे धन की वर्षा होने लगी, किसी न किसी रास्ते धन आने लगा। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही करना चाहिए। साल में एक ही बार आता है। यह उपाय से आपका भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। आप अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए। तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। अब बात कर लेते हैं मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक ऐसा अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च न दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में टकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज़ धार वाली चीज़ें न दें। इसका मतलब होता है कि आपके उसके रिश्ते
में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी की मीठी चीज़ें दे सकती हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने से उसके रिश्ते में खटास आ सकती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, यह अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके से मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और मायके में, ससुराल में आपका मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएंगे। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है, अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए संबंधित समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार के यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन गणपति तिथि को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।